हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि गैस एट द टेम्परेचर 250 केल्विन इज कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल। इफ द गैस इज हीटेड थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। तो कह रहा है कि एक गैस है बेटा, इसका टेम्परेचर हमें दे रखा है पहले से 250 केल्विन है। ठीक है, उसको एक कंटेनर के अंदर, क्लोज वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर दे रखा है बेटा। ठीक है, फिर उसको हीट किया गया है बेटा 1 केल्विन टेम्परेचर तक। तो 1 केल्विन तक टेम्परेचर तक हीट किया गया बेटा, हीटेड थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर ना। वन तो पूछ रहा है कि प्रेशर में कितना चेंज आ रहा होगा। और वो चेंज भी बता रहा है कि इंक्रीज प्रेशर ही होगा बेटा। तो देखिए, मुझे इतना पता है बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर मेरा 250 केल्विन था, और इनिशियल प्रेशर मान लेता हूँ बेटा मेरा P1 था। कितना था बेटा मेरा इनिशियल प्रेशर? P1 था। PI लिख देता हूँ मैं, P था, है ना। तो चेंज बताना है बेटा मुझे ना। चेंज कैसे देखूंगा बेटा? मैं P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज चेंज के लिए, है ना। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मेरा P1 ही हो गया बेटा, PI तो P1 हो गया, P2 चाहिए मुझे ना। तो देखिए इसने क्या किया, हीट द गैस इज हीटेड थ्रू, क्या किया, गैस को हीट किया गया 1 केल्विन टेम्परेचर तक। मतलब एक टेम्परेचर केल्विन क्या हो गया बेटा, उसका टेम्परेचर मेरा बढ़ गया है ना। देखिए इतना होता है मुझे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा। क्लोज्ड वेसल तो वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ही होगी। आर बेटा इनिशियल गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ता है तो बेटा मेरा टेम्परेचर, मतलब ऐसे कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा मेरा प्रेशर बढ़ेगा। तो अब हीटेड किया गया 1 केल्विन तक का मतलब पता क्या हो बेटा? जो नया टेम्परेचर आया बेटा मेरा T2, वो 1 केल्विन टेम्परेचर तक बढ़ाया गया है, मतलब 250 केल्विन टेम्परेचर हो गया बेटा। ठीक है, तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा बेटा? मेरा इनिशियल प्रेशर मेरा P1 था मान लो, ठीक है, टेम्परेचर कितना था बेटा मेरा? 250 केल्विन था। ठीक है, तो नया फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? अब दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, ऐसे नहीं, गलती कर दी बेटा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा मेरे, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, पी बाई टी क्या कर दूंगा बेटा? मैं कांस्टेंट कर दूंगा। पी बाई टी क्या कर दूंगा? कांस्टेंट कर दूंगा। तो और टू डिफरेंट प्रेशर एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर में क्या लिखूंगा बेटा? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 लिखूंगा। तो P1 कितना है बेटा मेरा? P1 को मैं P1 रखता हूँ बेटा, T1 मेरा 250 केल्विन है। ठीक है, और मेरा P2 क्या है बेटा मेरा? P2 मुझे निकालना है अभी, P1 की फॉर्म में निकाल लूंगा। T2 कितना है? 250 केल्विन। ठीक है, तो मेरा P2 कितना आ जाएगा बेटा? मेरा P2 आ जाएगा 251, 250 नहीं 251 है बेटा, 251/250, है ना। P2 कितना आ गया? 251/250 ऑफ P1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बेटा? कितना चेंज हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100 कर दूंगा बेटा, परसेंटेज चेंज के लिए, है ना। परसेंटेज चेंज के लिए तो कैसे करूँगा बेटा मैं? 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? परसेंटेज के लिए। तो P2 कितना है बेटा मेरा? 251/250, P1 है माइनस P1 है, डिवाइड बाई P1 कर दो, इंटू में 100 कर दो बेटा। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 251 माइनस कितना आएगा बेटा मेरा? देखिए 251 माइनस 251, एलसीएम ले रहे हैं ना बेटा, 251 माइनस 250, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा P1 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 250, यहाँ P1 आ जाएगा बेटा, इंटू में 100 कर रहे होंगे हम। क्या कर रहे होंगे? 100 कर रहे होंगे। किसके लिए? हमारे परसेंटेज चेंज को देखने के लिए, है ना। तो यहाँ P1 से P1 कट गया बेटा मेरा, 10 से 10 कट गई, ऊपर क्या बचा मेरा? 1/250, 1/224, 25 इंटू में 10, तो 5 टेबल में 2 पे बेटा, 5 टेबल में 2/5 हो गया बेटा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये आता है मेरा 0.4, और परसेंटेज में आएगा चेंज। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।